बातें तो इधर उधर करके बता रहा हूं, लेकिन समझ जाना कि क्या कहना चाह रहा हूं। गूढ़ बातें हैं। अब समझ आओ, जाकी रही भावना जैसी हरी मूर्त देखी तिन तैसी। अब आप समझोगे कि मैं क्या बता रहा हूं और क्या, क्योंकि जैसी भावना है वैसी ही समझोगे। फिर बता तो अनडायरेक्ट डायरेक्ट रहा हूं, लेकिन समझ जाना। खूबसूरती होगी, हर कोई युवा इसके लिए जाग रहा है, रातों को जाग रहा है, दिन को जाग रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इन धामों की यात्राएं राय ले रहा है। पता नहीं घर वालों को छोड़ के कोई जमीन बेच के आया है, कोई कैसे आया, कोई पैसे उधार लेके, कोई ब्याज लेके, लेकिन सारे के सारे इसी के लिए भाग रहे हैं। तो यार बड़ी खूबसूरत होगी। खूबसूरत तो है ना, तो लड़का खूबसूरत होता है और ना ही लड़की खूबसूरत होती। कहते हैं कि ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़का खूबसूरत है। नहीं, तुम नौकरी लगो, तुम खुद ही खूबसूरत हो जाओगी। कलाम साहब कितने खूबसूरत थे। कभी कोई आईएएस देखा है? बद्दा होता ही नहीं, क्योंकि नौकरी खूबसूरत है, आदमी का खूबसूरत होता ही नहीं है। तुम सोचो, सिर्फ कल्पना करनी है। अभी बेरोजगार हो लेकिन कल्पना तो कर ही सकते हो। मान लो तुम्हारे लिए रिश्ता आए, वो सेकंड ग्रेड लगी हुई हो, अय होय होय, क्या देखने जाओगे? क्या नाम नहीं लोगे देखने का? बोल बस कर दो, मुहूर्त मार्त ना देखो, जे माउस न कर दो, बोले कर दो बस। अब कल्पना करो कि तुम्हारे लिए रिश्ता आए, वो आईएएस अधिकारी लगी हुई है, क्या देखने जाओगे? क्या नहीं जाओगे? नाटक ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आदमी का खूबसूरत नहीं होता, खूबसूरत तो ये नौकरी होती है। और इसके लिए जो अंतिम धाम है, बुक्स, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी खूबसूरत बनने के लिए। ये खूबसूरती तो 25-30 साल तक होगी, उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती। खूबसूरती तो ये रहेगी, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। अब तो बस चारों ओर किताबें हों और किताबें ही किताबें हों, लेकिन किताबों तक पहुंचने का ये रास्ता बताता हूं, कैसे रुचि पैदा करनी है, कैसे पहुंचना इस धाम तक। जीके में कैसी रुचि पैदा होगी आपकी। नौकरी के लिए, अरे आप बोलोगे नहीं, थोड़े दिनों बाद तो सीख रहे, वो दिन दूर नहीं है। अभी तो आप बाबूजी यार होटल में खाओ, वो दिन दूर नहीं है। किसी प्रोग्राम में जाओगे ना, पास वाला आपसे पूछेगा, क्यों पूछ रहा है ये और बता दो। वो आपसे पूछेगा भाई साहब करते क्या हो, नाम तो बाद में पूछेगा, करते क्या हो, क्यों। इस सवाल का जो जवाब आएगा उसके बाद वो निर्धारित करेगा कि आपको कितनी इज्जत देनी है। थे को आकरण ने तो के कराई लाग रहा गठी, अब वो आपको कोई इज्जत नहीं देगा। अब आप बोलो पुलिस में, अच्छा पुलिस में हो गए, गढ़ा ड्यूटी बीकानेर, और बीकानेर तो हमारा है, फूंपो जी थर्ड नंबर दो। आपको किस लिए पूछ रहा है, आपको कितनी इज्जत देनी है। तो ये तो बड़ी खूबसूरत है। आप तो बोलोगे नहीं, थोड़े दिनों बाद आपकी सेक्रेटरी बोलेगी और उस सेक्रेटरी का नाम होगा नौकरी। सर लग जाएंगे क्या? अरे क्या लग जाएंगे यार। 21 साल का एक, अभी आरजेएस का रिजल्ट आया था, 21 साल का एक लड़का जिसका नाम था मयंक प्रताप सिंह, 21 साल का एक लड़का जज बन गया था। 21 साल को गुरुजी, हाँ 21 साल को, 25-25 का थे हो गया था, याद आ गई है। जिस उम्र में तुम कोचिंगों में घूम रहे हो, उस उम्र का एक लड़का जज बन गए। जिस उम्र में तुम लोगों की गाड़ियों में बैठ के आ रहे हो, उस उम्र का एक लड़का सरकार से गाड़ी ले ली। जिस उम्र में तुम मकान ढूंढते फिर रहे हो, उस उम्र के एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने, और भाई साहब सरकार से मकान ले लिया। अब कलेक्टर भी उसके सामने खड़ा होगा, प्रोटोकॉल होता है अपना अपना। जज है भाई साहब, वो सामने खड़ा कर सकता है किसी को भी। वो जज बन गया। तुम जिस उम्र में लड़कियों के पीछे घूम रहे हो ना, उस उम्र में क्या सजा देनी है वो ये डिसाइड करेगा 21 साल का एक लड़का। तुम जिस उम्र में फेसबुक पे सर्च मार रहे हो, उस उम्र का एक लड़का जज बन गया, न्यायाधीश बन गया, राजा बन गया। न्याय करने का अधिकार राजा को होता था, राजा बन गया एक लड़का। इनके माँ बाप तो गर्व करते होंगे कि यार क्या बात है, इनका समाज भी इन पे गर्व करता होगा कि 21 साल का जज बन गया। हर माँ बाप यही चाहते होंगे कि हमारा बेटा भी मयंक प्रताप सिंह जैसा बने। बन तो तुम भी सकते हो।